वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का एक नेक्स्ट चैप्टर, एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम मतलब यहाँ पे एक बॉल के बारे में बात की गई है, जहाँ पे राइटर हमको ये बताने जा रहे हैं कि एक बॉल का इम्पोर्टेंस हमारे लिए शायद कुछ ना हो, लेकिन किसी और के लिए एक बॉल जो खेलते हैं, खेलने वाला बॉल, उसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको थोड़ा देखते हैं। लिखा क्या गया है बच्चों? ए बॉय लूजेस अ बॉल। एक लड़का था जो अपने बॉल को लूज कर दिया। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत दुखी था। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। हाँ, हमको पता है कि बॉल इतना भी एक्सपेंसिव या इतना भी ज़्यादा खर्चा करने वाला चीज़ नहीं है। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। या फिर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसका अवेलेबिलिटी कम है, जैसे डायमंड की तरह, या पेट्रोल इतना कॉस्ट है। नहीं, इसको कहीं से भी हम फिर से बहुत बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। देन व्हाई व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? तो फिर ये लड़का अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। यहाँ पे पढ़ो अच्छे से कि एक्चुअली में गुम हुआ क्या है। यहाँ पे बॉल गुम हुआ है या बॉल के साथ और कुछ गुम हो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड ये जो लड़का है, जो छोटा सा लड़का है, वो क्या लर्न किया है, क्या सीखा है किसी से ना? लूजिंग समथिंग वाला जो चीज़, इस एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ खोने से जो अनुभूति हमें होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो फीलिंग्स हम हमारे अंदर बोते हैं, वो सारे क्या क्या थे उस बच्चे के अंदर, ये चलो हम इस पोएम में पढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा खत्म हो गया है, ठीक। इसको देखेंगे हम अभी अच्छे से। क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ये लड़का क्या करेगा? हु हैज लॉस्ट, जो अभी अपना बॉल को गुम कर दिया है। व्हाट वाज व्हाट व्हाट इज ही टू डू? अब उसको करना क्या है, वो क्या करेगा? आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैं देखा था ये लड़का उस बॉल को, इट, आई सॉ इट, इट मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? इट मतलब वहाँ पे उसी बॉल के बारे में बात की गई है। मैं देख रहा था, मतलब राइटर बोल रहे हैं, मैं देख रहा था वो बच्चा बड़ी खुशी से, मेरीली, मेरीली मतलब हैप्पीली, हैप्पीली बाउंसिंग मतलब फेंक रहा था, किसको? बॉल को। कैसे? डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के मतलब नीचे, मतलब स्ट्रीट के नीचे में, इसका मतलब नहीं कि ज़मीन के नीचे नहीं बच्चों। जैसे हम बॉल को ऐसे नीचे फेंकते हैं तो बाउंस के ऊपर नहीं आता। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर। एंड फिर से खुशी से ऊपर भी फेंकता था, मतलब एक बार नीचे फेंकता था अगेंस्ट द स्ट्रीट, जो बाउंस होके उसके हाथ में चले आता था, फिर खुशी से उसको ऊपर उछालता है, ठीक है, एयर में, फिर वो नीचे आ जाता है। देयर इट इज इन द वाटर। एंड फिर ये सेम काम ये वाटर में किया। देयर इट इज इन द वाटर। ये अब क्या हो गया है, ऐसे खेलते खेलते अभी इट, इट मतलब वो जो बॉल था, वो जो बॉल था वो पानी में गिर गया। नो यूज टू से, बोलना कोई ज़रूरत, बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओ, देयर आर अदर बॉल्स। ये भी हम बोल सकते हैं ना, चलो पानी में बॉल गिर गया, कोई बात नहीं, दूसरे बॉल तो है घर में या फिर मार्केट में, चलो उसको खरीद ले आते हैं। ये तो मतलब इसको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बॉल एक ऐसे चीज़ होते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन एन अनलिमिटेड सेकेंडरी फिक्सेस द बॉय। ये जो लड़का को, ये ऊपर वाली बात, ये ऊपर वाली बात कोई मतलब भाया नहीं, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको उसके अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस नहीं लाया बच्चों। अल्टीमेट सबसे बड़ी सेकिंग, मतलब उसके ज़िंदगी के सबसे बड़ी जो है, मतलब या उसको क्या बोल सकते हैं, सेकिंग, हलचल, सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी ग्रीफ, ग्रीफ मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी दुख उसकी ज़िंदगी में, उसको फिक्स कर लिया, उसको जकड़ लिया। एंड ही स्टैंड्स रिजिड। वो तो जैसे एक, मतलब पत्थर के रिजिड, रिजिड मतलब एकदम रेस्ट, ठीक है, तुम फिजिक्स में पढ़ते हो रेस्ट इन मोशन, तो मतलब ना हिलने वाला कोई एक चीज़, ऐसे खड़, मतलब एक पेड़ की तरह, की जड़ की तरह खड़े रहा। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग एंड थर भी रहा था, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, स्टेयरिंग डाउन नीचे देख के। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर हुयर हिज बॉल वेंट। उसका सारा बचपना, यंग डेज मतलब उसका सारा बचपना को वो देख रहा था। कहाँ पे? इनटू द हार्बर। हार्बर मतलब, अगर बच्चों यहाँ पे कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, तो इसका ये वाला साइड या इसके ये वाला साइड, ये तो उसका बेसिन है, ये जो मैं पहले ड्रॉ किया, तो ये जो ये वाला साइड, इसको हम बोलते हैं हार्बर। इसको क्या बोलते हैं? हार्बर, किनारा, ठीक है। तो एक उसके किनारे में खड़े होके
व्हेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसका बॉल पानी के अंदर चला गया, वहाँ पे खड़े होकर अपना सारा बचपना को इमेजिन कर रहा था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैशबैक। हाँ, सब इसके सामने मतलब आ जा रहा था, जैसे हमारा डिजिटल स्क्रीन की तरह। ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। सॉरी बच्चों, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं ना वहाँ पे बैठ के सब देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं, सही नहीं लगा कि उसको मैं इंट्रूड करूँ। इंट्रूड मतलब बच्चों क्या है? इंटरफियर। इंट्रूड मतलब क्या है? इंटरफियर। इंटर, कहाँ क्या गड़बड़ हो गया बच्चों? इंटरफियर। इंटरफियर। इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब किसी काम में अड़चन डालना। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। अडाइम, अडाइम मतलब 10 सेंट बच्चों। 10 सेंट मतलब हम बोल सकते हैं इंडियन रुपीज़ में 10 रुपीज़। ठीक है, कोई भी एक 10 सेंट मतलब 10%। कोई 100 रुपीज़ का 10%, तो 100 रुपीज़ का 10% क्या होगा? 10 रुपया। 1000 रुपये का 10 सेंट क्या होगा? 100 रुपया। तो अ डाइम अनदर बॉल, एक बॉल ना 10 रुपये का मिलता था। इज वर्थलेस नाउ, अब ना जो वर्थलेस था, यहाँ पे देखो लिखा गया कैसे? ए डाइम 10 रुपये का, अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक 10 रुपये का दूसरा बॉल वर्थलेस है, मतलब कुछ काम का नहीं है। नाउ अभी, ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पहला वाला ना बहुत अच्छा लग रहा था, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान लिया था। मतलब बच्चे होते हैं ऐसे कि उनको, उनका एक चीज़ अगर कहीं गुम हो जाए या फिर टूट जाए, उसी तरह का कि दूसरा चीज़ खरीद के ला के देने से उनका मन नहीं संभलता। उनको ऐसे डिमांड होता है कि इसी चीज़ में जैसे स्क्रैचेस थे, इसी चीज़ में जैसे ये वाला शेप था, इसी चीज़ में ये वाला जो था, ये सब मुझे चाहिए। अब आप बोलिए, ये तो नया है ना, नया में थोड़ी स्क्रैचेस आएंगे, नया में थोड़ी कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस या फिर शेप, मतलब शेप अनशेप जैसे दिखाई देगा नहीं। तो बच्चों का डिमांड यही होता है, हर हर बच्चे का डिमांड यही होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री का बच्चा। तो वो बच्चा जहाँ का भी हो, उसको अभी एक नया बॉल ना वर्थलेस लग रहा है जैसे कि, लेकिन हमारे केस में नहीं होगा, हम यंग हो चुके हैं। हाँ ठीक है, तुम शायद हो सकते हो, लेकिन मैं यंग हो चुका हूँ 22-23 साल का। तो आज के टाइम में अगर मेरे पास मेरा एक स्कूटी है, और स्कूटी 2 साल 3 साल का हो चुका है, अब वो स्कूटी खराब हो जाएगा या फिर कोई चोरी करके ले जाएगा, भगवान ना करे, तो बाद में वो आके भाई बोलेगा, भाई ये तो मैं ऐसे ऐसे कर दिया हूँ, इसका गड़बड़ हो गया है, और मैं आपको एक नया वाला ऐसे डिक्टो स्कूटी इसी नंबर प्लेट का दे दूंगा। अब डिक्टो स्कूटी मतलब, तो अभी मेरा स्कूटी का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं मतलब थोड़े से थोड़ा, बहुत कम ख़राब है, फिर भी मुझे अगर वो नया देगा, क्या मैं मना करूँगा? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि नया हमको चाहिए होता है, हमको पता होता है कि पुराना जो है ना, उसका डिप्रिशिएशन वैल्यू बहुत है, उसको भी रिपेयरिंग करना, ये करना बहुत, मतलब कि, लेकिन अगर कोई हमको कुछ गिफ्ट दे रहा है तो उसको हम अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है, अब एंड्रॉयड के एक्सचेंज में कोई ऐसे जो प्रैंक करता है, एंड्रॉयड फेंक देता है पानी में, या टूट मतलब गाड़ी चढ़ा देता है उसके ऊपर, ऐसे करता है, और फिर मुझे एक देता है क्या, नया फ़ोन अच्छा सा किसी अच्छे ब्रांड का, तो मैं क्या नहीं लूँगा? लूँगा। तो आज हम समझते हैं कि नया चीज़ मतलब बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इनको हम अफोर्ड करने से अच्छा कोई हमें इसको गिफ्ट कर दे। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, उनको नया चीज़ वर्थलेस लगता है कब? जब उनका कोई पुराना चीज़ के एक्सचेंज में ये आता है। हाँ, नया आता है तो अलग बात है, लेकिन एक्सचेंज में आएगा ना, उसको कुछ, उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये बात यहाँ पे बच्चे के साथ हो रहा है। देन बच्चों लास्ट पढ़ेंगे हम, इन अ वर्ल्ड ऑफ अ पोजेशन, दुनिया में पोजेशन का पोजेशन भरा है। पोजेशन मतलब हकदारी। ठीक है, दुनिया में ये हकदारी की दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ये समझा रहे हैं जॉन जॉन बेरीमैन, समझा रहे हैं बच्चे बच्चे ये हकदारी की दुनिया में ना लोग बॉल खरीदते हैं, वो बॉल लॉस्ट भी हो जाता है बच्चे, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड कोई भी फिर से बॉल नहीं खरीद पाता। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे मनी की बात की नहीं गई है। ही इज़ लर्निंग, वो ये भी सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अच्छे से, ये क्या सीख रहा है? अच्छे से सीख रहा है। कहाँ पे? बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट मतलब एंग्जाइटी, एंक्शियस लिख सकते हैं। एंक्शियस मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, हड़बड़ी, हाँ, रिजिडनेस, वरीनेस, नर्वसनेस, ये सारे डेस्परेट आ जाएंगे। डेस्परेटाइज मतलब, या एंक्शियस आई मतलब जहाँ पे बहुत सारे चाहत भरी हुई हो। ठीक,
उसी आँख के पीछे वो बहुत सीख रहा है कुछ, कि क्या सीख रहा है कि लोग ना पैसा बहुत कमाते हैं, लोग बॉल खरीदते हैं, खेलते हैं, लेकिन एक बार गुम हो जाने के बाद ना वो खरीद नहीं पाते। बहुत सही बात है, ये एक बहुत डीप लाइन है। यहाँ पे बॉल बॉल बोल के एक अच्छी चीज़ राइटर बोले हैं, मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ। जैसे कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। अगर आप कुछ चीज़ शुरू किए हो, या ये शुरू किए हो, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन 1-2 दिन उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाएँगे, तो ट्रबल क्या होगा पता है? फिर आपको उसको कंटिन्यू करने का मन नहीं करेगा। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, सुबह उठ के वॉक में जाना या फिर रनिंग जाना। मैं करता हूँ, लेकिन आज कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण, पैर में मोच आने के कारण 2-3 दिन 4 दिन से मैं नहीं जा पाया हूँ। लेकिन आज सब सही था, मतलब सब सब पूरा एनवायरनमेंट सही था। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना बच्चों, वो मैं पहले बना के वॉक में जाता हूँ, लेकिन अब टाइम लगभग कितना हो चुका है पता है? 5:30। तो 5:30 में नहीं जाऊँगा, 5:30 में मैं तो घर में लौटता हूँ। तो सोचिए मैं आज लेज़ी हो गया। ये मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, खुद की कमी नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये सच्ची है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मतलब एक आपको शुरू तो किए हो, लेकिन अगर बंद कर देते हो ना, तो ये डिस्टर्बेंस है। तो बच्चों, मैं आज तुमको बोल दिया, इसका मतलब आज से प्रॉमिस, कल से ये बंद नहीं होगा, कल से अच्छे से फिर से चलेगा। देन तो ये चीज़ यहाँ पे इसी तो दो लाइन नहीं है, ये समझा है कि इंसान ना बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा तो एक्सटर्नल है, पैसा तो आते जाते हैं, लेकिन इंसान अगर कुछ खरीदते हैं, कुछ ला पाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन एक बार वो बंद हो जाता, एक बार वो गुम हो जाता, तो दूसरी बार मिलता नहीं। देन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लूस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी मतलब एक बच्चों नॉलेज होता है, जिस नॉलेज के मतलब मदद से आप आपका इंटरेस्ट और दूसरे लोगों का ओपिनियन, इन दोनों के बीच में ना डिस्टिंक्शन ढूंढ सकते हो, डिफरेंस ढूंढ सकते हो। कि मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप तंदूरी चिकन खा लो, लेकिन आपके मन में आपका इंटरेस्ट है बिरयानी में, तो आप इन दोनों में डिस्टिंक्शन ढूंढोगे, कौन सा सही होगा। तंदूरी ज़्यादा एक्सपेंसिव या बिरयानी? डेफिनेटली तंदूरी। तंदूरी ज़्यादा हेल्दी या बिरयानी? दोनों 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 के दोनों नहीं है, दोनों के दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। तो आप ढूंढे क्या? एक्सपेंसिव, एंड उसको चूज कर लिया। तो वो जो बच्चा था उसको पता था कि लॉस का एपिस्टेमोलॉजी, हाउ टू स्टैंड अप, एंड लॉस के बाद कैसे कैसे खड़ा होना होता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये भी जान गया था कि एक इंसान जो हर दिन जानता है, एंड मोस्ट नो मैन नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत दिन से पता चल गया है उनको स्टैंड अप कैसे होना है। मतलब यहाँ पे बच्चों पूरा स्टोरी का जिस्ट ये है, मगर मैं अगर आपको 1-2 लाइन में समझाऊं, कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, एंड इट डज नॉट मीन कि हम सब चीज़ को नष्ट कर देंगे ऐसे। हमको उस चीज़ को तब तक कैरी करना होता है, तब तक उसका केयर करना होता है, जब तक वो रह पाएगा हमसे, जब तक वो पेरिश नहीं होता। पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, पेरिश। जनरली ये बच्चों पेरिसेबल आइटम्स, जैसे कि कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स, इससे लगता है दिस इज कॉल्ड पेरिश, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइटर यही समझा रहे हैं कि हमको पता है सब चीज़ एटर्नल नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, फिर भी हमको चीज़ के केयर रखना चाहिए, क्योंकि उसी चीज़ के अंदर हमारे बहुत सारे मेमोरीज होते हैं। जैसे मेरे फिर से एग्जांपल स्कूटी को ले लो, वो मेरे रिलेटिव्स देखा है, वो मेरा कॉलेज देखा है, वो मेरा मतलब गड़बड़ी जो रास्ते में जब जो भी मैं बात करता हूँ, वो भी देखा है, मतलब अपने आप से, ठीक है, वो बहुत चीज़ देखा है। तो उसमें कुछ मेमोरीज मतलब इनहेरिट होके रह गए हैं, शायद उनको मैं फिर से फ्लैशबैक नहीं ला सकता डिजिटल स्क्रीन में, लेकिन वो सारे हैं। तो उसका कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगे, वो जैसे घर का एक मेंबर के जैसा लग रहा है, ठीक है। उसी तरह जो चीज़ हमारे पास है उसका सही से केयर करें, जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो भी समझ लें कि हम उस चीज़ का तो याद रखेंगे, उस चीज़ हमारे बहुत काम में आया था, लेकिन उसके बाद हमको उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ ला के फिर आगे बढ़ना होगा। सही है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजबल था, छोटी सी थी, एंड हम बहुत टाइम ले लिए बच्चों, 14-15 मिनट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आज की स्टोरी, सब क्लासेस में से ये क्लास अच्छा मुझे लगा है। तो आपको कैसे लगा है डेफिनेटली कमेंट में बताना, एंड कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी है, बेझिझक 24/7 आप कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ योर ओन चैनल, ओन प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तुम्हारे एक सुंदर से चैप्टर के साथ। तब तक मैं रहता हूँ, थैंक यू।